मातरम वंदे वृक्षम। आज हम 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र से आप 1 एकड़ खेती कैसे कर सकते हो, या फिर एक जो हम वो बनाएंगे उस पर 4 एकड़ में आप कैसे स्प्रे कर सकते हो, हम आज आपको जीवामृत बनाने की विधि बता रहे हैं। तो जीवामृत बनाने की विधि में सबसे पहले है हमारा ये क्या कहते हैं, जीवामृत का ये क्या कहते हैं, बॉक्स दिखाइए, ये जीवामृत, और इसमें 170 लीटर पानी है और वो एक नल लगा हुआ है जिससे आप वो पानी को यूज कर सकते हो। आइए इधर, ये हमारा 10 किलो गोबर है जिसको गीला करके अम्मा इसको हिला के बना लो बढ़िया। इसके बाद हमारा ये 2 किलो है आपका क्या कहते हैं, पीसी हुई मूंग की दाल। ये गुड़ में थोड़ा पानी डाल दो, और ये हमारा 2 किलो गुड़ को हम पानी में चुड़ा के बना रहे हैं। ये हमारी 10 लीटर गौमूत्र है इसमें, और ये मेड़ की बड़े पेड़ की एक तसला मिट्टी। तो आज हम आपको जीवामृत की विधि बताना चाह रहे हैं, जो सिर्फ गौ माता के 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र से 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, साथ में 2 किलो पीसी हुई मूंग की दाल, मेरे को देखो, और क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं, एक मेड़ की मिट्टी और ये गौमूत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये जो आपके क्या कहते हैं ट्रे में, ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 किलो क्या कहते हैं पीसी हुई मूंग की दाल, ये हम इसमें डालेंगे टंकी में। इसको हमने टंकी में डाल दी। अब इसके बाद ये हम लोग अब इसमें ये आपकी 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे भैया। इसमें हमने 2 किलो मूंग की दाल और आपका क्या कहते हैं 2 किलो मूंग की दाल और गौमूत्र डाल दिए। भैया गुड़ ला के दे देना, सतीश भैया गुड़ ला के दे दो। हर चीज हमको इसको पानी में मिला के मिक्स करके डालना है। अभी हमारा गुड़ का पूरा पानी बन चुका है, अभी हमारा गुड़ चले जाएगा। ये हमारा गुड़ चले गया। अब ये भैया 2 जन उभारी है तसला, 10 किलो गोबर डाल दो, 2 जन आके, 2 जन पकड़ के इसमें, ये देखिए गोबर दिखाइए जरा, इसको हमने पूरा पानी में गीला कर लिए हैं। ये लगभग 10 से 12 किलो गोबर था, इसको हमने पानी में गीला कर लिए हैं। अब ये इसमें गोबर डाल देंगे बढ़िया, और लास्ट में 1 तसला भुरभुरी मिट्टी। भैया दोनों जन ला लो भुरभुरी मिट्टी, सतीश भी 1 तसला भुरभुरी मिट्टी ला लो। मिट्टी ला लो पहले भैया, और ये भुरभुरी मिट्टी, ये बाल्टी आल्टी सब साफ कर दो, डाल दो मिट्टी इसमें। और इसको हमको छांव में रखना है। अब इसको हमको छांव में रखना है। छांव में रखने के बाद इसको हमको सुबह शाम बस ऐसे करके हिलाना है। सुबह शाम आप इसको ऐसे हिलाइए, और जब ये बन जाएगा तो ये नल हमने लगाए हुए हैं, तो नल से पानी के थ्रू आ जाएगा। अब दोनों इधर। तो अब आप सोचिए कितनी इजी प्रोसेस है। इसमें आप 4 एकड़ खेती कर सकते हैं। सिर्फ 10 किलो गोबर गौमूत्र से आप 3 टाइम हर 21 दिन में, फसल को लगते ही हर 21 दिन में इसका स्प्रे करना है। अगर ऐसा देखा जाए तो 4 बार स्प्रे होगा तो 1 एकड़ में, ये एक बार जो बनाई पूरे 1 एकड़ में हो जाएगा। और अगर आपको क्या कहते हैं लंबी जमीन है आपकी, तो ये एक बार इतना सा जो बनाने में 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 2 किलो गुड़ का पानी, 2 किलो पीसी हुई मूंग की दाल और 1 तसला मिट्टी से आप 4 एकड़ खेती में कम से कम स्प्रे कर सकते हो। और आप खुद का माल खुद बना रहे हो, 5 दिन में इसमें हजारों करोड़ों अच्छे जीवाणु आ जाएंगे।
जो फसल को, जो आप जब इसका स्प्रे करेंगे तो फसल में जो जीवाणु, केचू, उनके लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मिठाई जैसी चीज होगी जो और अच्छे से जीवाणु भरेंगे और बहुत अच्छे से आपकी उत्पत्ति होगी। तो जीवामृत को जीवों के लिए अमृत बोला गया है और ये फसल के लिए अमृत है। ये अगर आपने बना ली सिर्फ 10 किलो गोबर और गौमूत्र से, तो आपको मार्केट से और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। इतना सरल उपाय है, इतनी शानदार तरीके से आप ये कर सकते हो। जीवामृत को आप बनाना है, आज मैंने आपको लाइव दिखा दिया हूँ। और जीवामृत को 5 दिन बाद ही बनने के लिए तैयार हो जाएगा। 5 दिन से लेके 25 दिन के अंदर तक आप इसको स्प्रे कर सकते हो। 11वें से 12वें दिन में सबसे ज्यादा इसमें जीवाणु आ जाते हैं, उस समय वो स्प्रे करने के लिए सबसे अच्छा है। जब आप कोई फसल लगाते हो, फसल बोने के बाद चौथे 5वें दिन आप इसको बना सकते हो और हर 20 दिन में 21 दिन में इसका आप स्प्रे कर सकते हो। और सोचिए सिर्फ 10 किलो गोबर, गौमूत्र और इतनी कम लागत में आप 4 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हो, जो फसल को ताकत देगा, उत्पत्ति क्षमता बढ़ाएगा। और कितना आसान है देखिए आप, ये एक बार इसका दिखा दीजिए उनको। और इतना शानदार, ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से अपने शहर को उन्नत बनाए, अपने देश को उन्नत बनाए। जय हिंद।